प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के 3 दिनों के दौरे पर। पीएम ने असम के डिब्रूगढ़ के लेपेटकाटा में ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि देश के पश्चिमी राज्यों की तरह ही पूर्वी राज्यों का भी विकास होना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में एक मोम उत्पादक इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम डिब्रूगढ़ के पास मोरन में चाय बागान के कामगारों को भी संबोधित करेंगे। बहुप्रतीक्षित दक्षिण एशियाई खेलों का गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ। 12 दिनों तक चलने वाले इस रोमांच में सार्क के 8 देशों के 2500 एथलीट 23 खेलों में 228 स्वर्ण पदकों के लिए दावेदारी पेश करेंगे। आईआईएमसी में छात्रों को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि अगर बुनियाद मजबूत हो तो भविष्य भी जरूर उज्जवल होता है। तमिलनाडु के पास कन्याकुमारी बैंगलोर एक्सप्रेस के 4 डब्बे पटरी से उतरे। इस हादसे में 10 यात्री हुए घायल, जिन्हें तिरुपतुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटरी से उतरने की वजह से ट्रेन के कई डब्बे पलट गए। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तंजानिया की छात्रा के साथ बदसलूकी के मामले में केंद्र सरकार सख्त। गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। केंद्र का दल आज बेंगलुरु के दौरे पर। तंजानियन हाई कमीशन भी दल का होगा हिस्सा। केंद्र सरकार ने अफ्रीकी लोगों को दिया कड़ी कार्रवाई और सुरक्षा का भरोसा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2 दिवसीय यात्रा पर आज कोलंबो के लिए रवाना हो गई। इस दौरान उनके श्रेष्ठ श्रीलंकाई नेतृत्व के साथ मछुआरों के मुद्दे और अल्पसंख्यक तमिलों के अधिकारों पर बात करने की संभावना है। सुषमा स्वराज और उनके श्रीलंकाई समकक्ष मंगला असमरवीरा अहम द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मामलों पर बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की 2 देशों की यात्रा का आज आखिरी दिन। उपराष्ट्रपति आज थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्री सिरिनधॉन से करेंगे मुलाकात। साथ ही चित्रालदा प्रोजेक्ट का भी करेंगे दौरा। स्पेन में गर्भवती महिला के जीका वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि। स्पेन में अब तक जीका वायरस के 7 मामले आ चुके हैं सामने। यूरोप में जीका वायरस का इस तरह ये पहला मामला। 5 वर्षों तक चली वार्ता के बाद अमेरिका की अगुवाई में ऐतिहासिक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप व्यापार समझौते को दिया गया अंजाम। 12 देशों की सरकारों की ओर से करार पर किए गए हस्ताक्षर। अमेरिका ने कहा है कि आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट विश्व के कुछ हिस्सों में व्याप्त राजनीतिक अराजकता का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो इराक और सीरिया के अलावा इन इलाकों में भी अपनी जड़ें जमा सके। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा है कि अमेरिका लंबे वक्त से इस रणनीति को ध्यान में रखे हुए है कि आईएसआईएस ने राजनीतिक अराजकता वाले अन्य इलाकों का फायदा उठाने की कोशिश की है, ताकि वो वहां भी अपने पैर जमा सके। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा लैटिन अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध को खत्म करने के मकसद से शांति समझौते को लागू करने में कोलंबिया की मदद के लिए $45 करोड़ से ज्यादा की मदद के लिए अमेरिकी कांग्रेस से चर्चा करेंगे। व्हाइट हाउस ने बताया है कि इस फंड से कोलंबिया सरकार को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने और शिक्षा में सहायता मिलेगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि ईरान के खिलाफ लगे प्रतिबंधों को हटाने में उनका देश जल्दबाजी नहीं करेगा। नर्म ग्लोबल संकेतों के बीच आज भारतीय बाजार ने हल्की बढ़त के साथ शुरुआत की। सेंसेक्स में 35 अंक और निफ्टी में 10 अंक ऊपर कारोबार की शुरुआत हुई। 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स बढ़त के साथ 24,374 अंक के स्तर पर कारोबार करना शुरू किया। वहीं एनएसई का निफ्टी 11 अंक चढ़कर 7,415 के अंक के स्तर पर कारोबार करना शुरू किया। विश्व कप T20 टीम चयन आज। नजरें अजिंक्य रहाणे, युवराज सिंह और मनीष पांडे जैसे नामों पर। गेंदबाजी में शमी और भुवनेश्वर कुमार पर होंगी सभी की निगाहें।